हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अब तक अपन जनरेटर के 8 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। 8वें पार्ट में बच्चों आपको दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का मान आपको मैंने नहीं दिया बच्चों, तो आपका आउटपुट वोल्टेज का मान इसमें आप एक नोट कर लें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे बच्चों। इसमें आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्ट। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल करें, ठीक है, और हल करने के बाद आप रिप्लाई जरूर करें। पहला क्वेश्चन मैं आपको बच्चों हल करवा रहा हूं जो मैंने आपको दिया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, डीसी शंट जनरेटर में आपको उत्पन्न वोल्टेज का मान दिया गया बच्चों 200 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया 0.25, शंट फील्ड प्रतिरोध 190 ओम दिया गया था और आर्मेचर द्वारा 40 एम्पीयर दी। पूछा गया था बच्चों आपको शंट फील्ड द्वारा ISH बार द्वारा IL व टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपसे ज्ञात करना पूछा गया था। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का बच्चों प्रतिरोध आपको दिया बच्चों 190 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध RA का मान आपको दिया बच्चों 0.25 ओम और जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज EG का मान आपको दिया बच्चों 200। आर्मेचर द्वारा IA का मान आपको दिया बच्चों 40 एम्पीयर। यहाँ पर पास किया है बच्चों, यहाँ लोड द्वारा IL और यहाँ पर शंट फील्ड द्वारा ISH। तो सबसे पहले बच्चों देखें, अगर अपन टर्मिनल वोल्टेज VT का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास देखिए शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज VT को इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, VT बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, EG माइनस IA R। EG माइनस IA RA। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे VT बराबर EG का मान आपको 200 दिया गया बच्चों, IA का मान 40 और RA का मान दिया बच्चों 0.25। 25 बटा में 100 कर देगा, यहाँ से पॉइंट आ दिया बच्चों, इसको 100 करेंगे, ये 4 ये बस तो 10। VT का मान आपको प्राप्त होगा 190। तो टर्मिनल वोल्टेज आपको जो प्राप्त होगी वो आपको प्राप्त होगी 190 ओम। अब आप देखिए बच्चों, शंट फील्ड द्वारा ISH का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ISH बराबर हमारे पास क्या बच्चों, VT बटा में RSH 190 भाग 190 1 एम्पीयर, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा होगी उसका मान आपको प्राप्त होगा 1 एम्पीयर। यहाँ अपने पास धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर। यहाँ से कुल धारा पास है 40 एम्पीयर। तो लोड में अपने पास धारा जाएगी तो कैसे वो जाएगी अपने पास 39 एम्पीयर। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं तो IL बराबर IA माइनस ISH। IL का मान दिया तो IL का मान 40 माइनस 1 तो 39। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया तो वहां टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आप 400 वोल्ट लिखे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, पूछें। ठीक है, ये अपने पढ़ा था डीसी जनरेटर के 8th पार्ट। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट 9। डीसी जनरेटर पार्ट 9 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आज अपन बात करेंगे बच्चों कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कंपाउंड जनरेटर के बारे में अब बच्चों देखिए, कंपाउंड से तात्पर्य बच्चों मिश्रित, यानी मतलब क्या आपके पास मिश्रित। मिश्रित क्या बच्चों, यानी इसमें आपके पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी, और शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी। यानी जो कंपाउंड जनरेटर होगा बच्चों वो श्रेणी जनरेटर की भांति भी काम करेंगे और शंट जनरेटर की भांति भी काम करेंगे। इसलिए अपन ने क्या किया बच्चों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी लगा दी, शंट फील्ड वाइंडिंग भी लगा दी। तो अगर अपन सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग के द्वारा अपने क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं बच्चों, तो इस प्रकार के जनरेटर आपके कंपाउंड या मिश्रित जनरेटर कहलाते हैं। तो अपने पास दो फील्ड वाइंडिंग बच्चों, सीरीज, दूसरे पास है बच्चों शंट। सीरीज में मैंने आपको बताया तो घेरे कम रखेंगे, अंतस्थ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। शंट का हमेशा आपके पास घेरे अधिक होंगे तो ज्यादा का अंतस्थ का क्षेत्रफल कम होगा।
तो कंपाउंड जनरेटर के बारे में बात करें बच्चों, तो इसके बारे में देखें तो इस प्रकार के डीसी जनरेटर में क्षेत्र कुंडली को उत्तेजित करने के लिए सीरीज व शंट दोनों क्षेत्र कुंडलियां होती हैं, इसलिए इसे कंपाउंड जनरेटर या जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्षेत्र कुंडली उत्तेजन के लिए आप दोनों फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो जनरेटर में पास करो तो कंपाउंड जनरेटर होगा। अब देखिए बच्चों, जो कंपाउंड जनरेटर बच्चों उसमें आपके पास जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन आपका किस प्रकार होगा आर्मेचर के साथ, उसके आधार पर आपके जो कंपाउंड जनरेटर है वो अपने पास बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं तो लॉन्ग शंट, दूसरा हम क्या बोलते हैं तो शॉर्ट शंट। यहां पर आप नोट कर ले पहले आप बच्चों। फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, आर्मेचर से संयोजन के आधार पर कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अपन शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से किस प्रकार संयोजित करेंगे उसके आधार पर दो प्रकार। सबसे पहले मैं बच्चों बात करने जा रहा हूं लॉन्ग शंट के बारे में। तो पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अगर बच्चों आपको नाम समझ में आ गया बच्चों तो आप आराम से इसका डायग्राम बना सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या लिखा है बच्चों लॉन्ग शंट, यानी शंट की लंबाई आपके पास क्या बच्चों अधिक होगी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों देखिए मैंने कहा कंपाउंड जनरेटर आपका सीरीज व शंट का मिश्रित है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों अपने सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ा, तो मैं सीरीज जनरेटर बनाऊं। देखिए बच्चों, सीरीज जनरेटर में मैंने कहा था बच्चों कि आपके पास जो सीरीज फील्ड कॉइल है उसमें आपको घेरों की संख्या क्या रखनी है बच्चों, कम रखनी। ये घेरों की संख्या मैंने क्या रखी बच्चों, कम रखनी। ये मैं आर्मेचर प्रतिरोध आर ए दिखा रहा हूं बच्चों। ये अपने पास क्या बच्चों आर्मेचर इसके जो टर्मिनल अपन लिखते हैं D1 और D2 से लिखते हैं सीरीज फील्ड के। आर्मेचर के अपन A1 और A2 से लिखते हैं बच्चों, A1 और A2 से। ये आर्मेचर प्रतिरोध में बाहर लिखा हूं तो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये अगर मैं इतना बनाता हूं बच्चों तो मैंने बनाया बच्चों सीरीज।
यहाँ हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगी बच्चों, VT। ये टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास क्या मिलेगी बच्चों, परंतु अपना क्या बनाना बच्चों, लॉन्ग शंट कंपाउंड बनाना। अब देखिए बच्चों, यदि मैं शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित कर दूं, ये देखिए बच्चों, अब शंट फील्ड वाइंडिंग का आपके पास होता है विशेषता, घेरों की संख्या आपके पास हमेशा क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। ठीक है बच्चों, टर्मिनल में देखिए बच्चों E2 और E2 और ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो जनित्र का निर्माण होगा बच्चों, ये अपने पास है तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार का जो जनित्र होगा जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, उसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, वो आर्मेचर से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू होते हुए आर्मेचर तक पहुंचेगी। देखिए बच्चों, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर तक पहुंचती है। तो अगर इसके कारण हमारे पास तो शंट की जो लंबाई है वो अधिक हो जाएगी। अगर शंट की लंबाई आपके पास अधिक है तो नाम मिलेगा जो अपने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। अब धारा दिखाते हैं बच्चों, देखिए शंट फील्ड धारा यहाँ प्रवाहित होगी बच्चों ISH, इसका प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों RSH, यहाँ आपके पास आर्मेचर धारा IA, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध क्या कहते हैं बच्चों RSC, और यहाँ बाहर धारा आपके पास प्रवाहित होगी बच्चों IN। ठीक है, नोट करेंगे देखिए इस स्थिति के बारे में। इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजित होती है, आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजित होती है। जिसके कारण इसके शंट की लंबाई, इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग की लंबाई अधिक होती है, की लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र कहा जाता है। जनित्र लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो शंट की लंबाई अधिक तो जनित्र का नाम होगा तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। अभी आप बच्चों देखिए लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बारे में जो डिफरेंशियल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड सबके बारे में आपको टोटल बताना है। जैसे जनित्र में ऐसा कोई भाग नहीं होगा बच्चों जिसके बारे में आपको नहीं बताना होगा, और आपको परीक्षा में सब क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो यदि आप हर पार्ट को ढंग से अटेंड करेंगे, अच्छे से समझ के क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे। यदि बड़े शंट की लंबाई देखिए बच्चों, ये शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग से आर्मेचर तक पहुंचेगी तो अपन बोलेंगे बच्चों दिस जनित्र जो होगा वो होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। अब अपन बात करें बच्चों इसकी जो बस उत्पन्न वोल्टेज Eg और Vt के बीच अपन संबंध स्थापित करेंगे, ये अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इसको हटा के उत्पन्न वोल्टेज जो आर्मेचर में होगी उसको मैं लिखा बच्चों यहाँ पे Eg, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा हो बच्चों को पास कर बच्चों Eg, तो मैं इसको Eg लिखा बच्चों उत्पन्न वोल्टेज Eg, प्लस का साइन आपका ऊपर क्यों रखा बच्चों, तो आपका सक्रिय स्रोत है बच्चों जिस जनरेटर, यहाँ आपके आर्मेचर धारा I जा रही है। देखिए अब सबसे पहले बच्चों देखें अपने इस रूप में A B C और
धारा की दिशा में केवीएल लगाएंगे। इस ए बी सी डी लूप में धारा की दिशा में क्या लगाएंगे बच्चों? केवीएल। तो अपन को ईजी और बीटी के बीच अपन को संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, तो लूप ए बी सी डी में केवीएल लगाने, केवीएल लगाने। सबसे पहला स्टेप आपको बच्चों माइनस का मिलेगा, तो निशान माइनस का मिलेगा। उत्पन्न वोल्टेज आपके पास कौन से बच्चों? ईजी। तो मैंने लिखा बच्चों माइनस का निशान के साथ उत्पन्न वोल्टेज के पास क्या बच्चों? ईजी। जहां धारा प्रवेश करेगी उसे क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस। जहां निकले इसको माइनस। यहां प्लस, यहां पास क्या बच्चों? माइनस। इन दोनों में धारा के पास क्या लिखेंगे बच्चों? आर है। आर्मेचर धारा आई है, आर्मेचर धारा आई है, प्रतिरोध आर। इसी प्रकार देखिए बच्चों यहां पास भी तो देखें सीरीज फील्ड धारा आर्मेचर धारा आई है और सीरीज फील्ड प्रतिरोध आरएस प्लस। यहां पर पहला साइन किसका मिलेगा बच्चों? प्लस का। और टर्मिनल वोल्टेज में पास क्या बच्चों? वी बराबर में पास क्या बच्चों? 0। अगर आपको ब्रश वोल्टेज होती है तो वो भी आपको अपने पास बच्चों लिखना है। एक बार और देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहली वोल्टेज ईजी मिली, साइन आपके पास मिला तो माइनस का, यहाँ आपके पास प्लस का वोल्टेज ऑफ आई आ रहे, यहाँ प्लस का साइन आई गुना में आर एस, यहाँ पहला साइन प्लस का, वोल्टेज के पास क्या बच्चों? वीटी बराबर 0। तो उत्पन्न वोल्टेज ईजी यहाँ आई बच्चों कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का ईजी आई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखिए आर ए प्लस आर एस प्लस वीटी बराबर पास क्या बच्चों? 0। तो सीरीज फील्ड की और नॉन शंट कंपाउंड की इक्वेशन आपको सेम दिखाई दे रही है, समान है। ठीक है तो अब आप देखिए उत्पन्न वोल्टेज Eg बराबर हो गया होगा टर्मिनल वोल्टेज Vg, आर्मेचर और सीरीज फील्ड प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन आपको यहां से प्राप्त होगी, उत्पन्न वोल्टेज Eg बराबर हो जाएगी बच्चों Vt प्लस Ia Ra प्लस Rs। अगर आप देखें तो टर्मिनल वोल्टेज Vt निकालना चाह रहे हैं बच्चों, ये ड्रॉप आप इसमें से घटा दीजिए बच्चों। तो Eg बराबर आप क्या लिखेंगे बच्चों? Vt बराबर Eg माइनस Ia Ra प्लस इक्वेशन नंबर। आप यहां से जो टर्मिनल वोल्टेज आप Vt ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अगर अपन इस बिंदु B पर क्या लगाएंगे बच्चों? केसी। ये आपका सीरीज की इक्वेशन थी तो सेम वाले। अब आप देखिए बच्चों शंट में आपने क्या पढ़ा था? आर्मेचर धारा यहाँ पे आई आ रही, जाने वाले के पास क्या आई प्लस आई एस। तो बिंदु बी पर या नोड बी पर केसीएल लगाने पर, केसीएल लगाने पर आने वाली धारा आपके पास आर्मेचर धारा है, आने वाले को बच्चों प्लस लिखते हैं। जहां अपने पास क्या बच्चों? बाहर धारा और शंट फील्ड धारा आई एस, इनका बीजगणित किसके बराबर होगा बच्चों? 0। एक बार और देखें बच्चों आर्मेचर धारा आई आ रही है, ये दोनों जाने वाले के पास क्या था बच्चों? माइनस। ठीक है तो आईए अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों? आईएल प्लस आईएसएच, आईएल प्लस आईएस। इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई, आईएल प्लस आईएसएच। हाँ देखिए बच्चों यहाँ से आप बाहर धारा ज्ञात कर सकते हैं। आईएल बराबर हो जाएगा बच्चों आईए माइनस आईएसएच, इक्वेशन नंबर 4। और इसी प्रकार देखिए बच्चों अगर आप आईएसएच ज्ञात करते हैं बच्चों तो आईए माइनस आई, इक्वेशन नंबर 5। ये मैंने आपको शंट में बताई थी बच्चों, ये मैंने आपको सीरीज में बताई थी। तो आपके पास दोनों जिनित्र आपके पास मिश्रित हो चुके हैं, इसलिए अपन बोले बच्चों से कंपाउंड। एक बार और समझ में तो देखिए ढंग से देखें। आने वाली धारा आई है, जाने वाले आई एल प्लस और आई एस, तो दोनों को मैंने माइनस लिखा बच्चों, बराबर क्या कर दिया 0। ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। अगर आपको आई एल का मान चाहिए तो आई एस घटा दीजिए बच्चों, आई में से आई एस चाहिए आई ए माइनस आई एल। यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है बच्चों, आप निश्चित होकर कमेंट करें, पूछें जरूर, छोड़े मत किसी भी टॉपिक को, अच्छे से करें हर टॉपिक को। अब देखिए बच्चों हम शंट फील्ड धारा आईएसएच का मान ज्ञात करें, जिस प्रकार हमने शंट चित्र में ज्ञात किया था बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों शंट फील्ड धारा आईएसएच बराबर हमारे पास बच्चों वीटी बटा में आरएसएच
शॉर्ट फील्ड धारा ISH बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, VT बटा में RSH। इक्वेशन हमारे पास हो गई 6। और VT को भी अपने क्या लिखा था बच्चों, VT बराबर क्या लिख सकते हैं, ISH बराबर EG माइनस IE RA प्लस RSC। ये मैंने VT दे दी बच्चों बटा में RSH, बटा में क्वेश्चन नंबर 6। टोटल पावर जनरेट होगी बच्चों वो आर्मेचर में होंगी, तो पावर जनरेटेड PG बराबर में पास बच्चों EG गुणा में IE। तो रेटिंग हमेशा किसमें हो गया आपकी किलोवाट में, इक्वेशन नंबर अपने पास आएगा बच्चों 1। और अगर पावर आउटपुट की बात करें बच्चों तो ये अपने पास बच्चों VL गुणा में या VT गुणा में IL। इक्वेशन नंबर, तो अपने से समझे सारी इक्वेशन निकाल के हम तो देखें, नोट कर लीजिए आप भी बच्चों। तो ये अपने सारी शंट में पड़ी थी बच्चों, ये दो इक्वेशन आपके पास सभी में बच्चों समान चल रही है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ से। नंबर फर्स्ट, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के आंकड़े इस प्रकार हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं। उत्पन्न वोल्टेज EG 220 वोल्ट है बच्चों। आर्मेचर धारा IE 40 एम्पीयर। आर्मेचर प्रतिरोध 0.10 ओम है। सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.40 ओम है। शंट फील्ड प्रतिरोध RSH 100 ओम। याद करना है बच्चों आपको, याद करें शंट फील्ड धारा ISH, बाहर धारा IL और टर्मिनल वोल्टेज। एक नो शंट कंपाउंड के आंकड़े को दिए गए तो देखिए उत्पन्न वोल्टेज EG का मान आपको 220 वोल्ट दिया गया है। आर्मेचर धारा ये 40 एम्पीयर दिए गए, RA 0.10 ओम दिए गए, सीरीज फील्ड प्रतिरोध 0.40 दिया गया है, RSH 100 ओम दिया गया। तो आपको ISH IL और VT का मान आपको याद करना है बच्चों। आप साथ के साथ क्वेश्चन को करके देखा करें जैसे मैं कर रहा हूँ और कोशिश करें उस आंसर तक पहुंचे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन को इसका डायग्राम बनाना है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाऊँ बच्चों। डायग्राम बनाने में बिल्कुल कंजूसी मत करें बच्चों। ये मैं बना रहा हूँ बच्चों शंट फील्ड वाइंडिंग। जब भी आप शंट फील्ड वाइंडिंग बनाएं घेरे उसमें दिल खोल के बनाएं बच्चों। ये सीरीज फील्ड है, यहाँ आपको कंजूसी से घेरे बनाएंगे। ये आर्मेचर प्रतिरोध, तो यहाँ पर हमारे जो उत्पन्न वोल्टेज में EG लिखा हूँ। ये डायग्राम शंट फील्ड प्रतिरोध आपको दिया है बच्चों 100। यहाँ शंट फील्ड धारा के पास ISH आई बच्चों, यहाँ बाहर धारा IL आई बच्चों, तो यहाँ आर्मेचर धारा IL। उत्पन्न वोल्टेज दी बच्चों आपको 220 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध दिया है बच्चों 0.10 ओम और सीरीज फील्ड प्रतिरोध दिया है बच्चों 0.40। ये आपको डायग्राम मैंने बना लिया। तो देखिए याद करना आपको, देखो जो ये टर्मिनल वोल्टेज भी आपको याद करनी है बच्चों।
IL भी आपको याद करनी बच्चों और शंट फील्ड धारा ISH भी आपको याद करनी। तो सबसे पहले बच्चों देखें, अगर अपन टर्मिनल वोल्टेज VT याद कर लेते हैं बच्चों तो शंट फील्ड धारा ISH अपन याद कर सकते हैं बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज VT की इक्वेशन हमारे पास क्या प्राप्त है बच्चों। देखिए लॉन्ग शंट में तो VT बराबर में क्या पड़ा था बच्चों। देखिए EG माइनस IE RA प्लस RS ये अपने पढ़ा बच्चों। मान लीजिए आपके पास सारे मान दे दिए बच्चों। 220 आर्मेचर धारा 40 इन दोनों में जोड़ देंगे 0.10 प्लस 0.40 सम करेंगे तो 0.50 आ जाएगा बच्चों। तो VT बराबर 220 गुणा में 40 गुणा में 0.50 मैंने पॉइंट आ तो यहाँ लगा दिया 100 इसको काटेंगे गुणा 2 इसे करेंगे तो पास आ जाएगा 20 220 में से अगर 20 आ जाएगा तो VT और पास क्या बच्चों 200 यानी आपको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी बच्चों वो आपको प्राप्त होगी बच्चों 200। अब हम बात करें बच्चों टर्मिनल वोल्टेज पास प्राप्त हो चुके बच्चों तो अपन शंट फील्ड धारा ISH ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें शंट फील्ड धारा ISH का फॉर्मूला क्या पता बच्चों VT बटा में RSH। VT का मान आपको प्राप्त हो बच्चों 200 शंट फील्ड प्रतिरोध का मान 100 ये धारा के पास कितनी प्राप्त हो बच्चों 2। अब देखिए बच्चों टोटल धारा यहाँ से हमारे पास 40 एम्पीयर स्टार्ट है बच्चों। आर्मेचर धारा आई है हमारे पास कितनी यहाँ से 40 है 2 एम्पीयर आपकी यहाँ से लेगी बच्चों। 40 यहाँ तक पहुंची बच्चों 2 एम्पीयर यहाँ से लेगी यहाँ पास तो आपके पास आई बाहर धारा ये हमारे पास है 38 एम्पीयर। चेक करते हैं बच्चों इक्वेशन से तो IL बराबर मैंने क्या पढ़ा था बच्चों IA माइनस ISH मान दीजिए बच्चों इसमें 40 माइनस 2 38 तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक है बच्चों अपने आज के बच्चों बहुत आसानी से आते हैं बच्चों। कहीं भी आप घबराने की आवश्यकता नहीं। नोट कर लीजिए बच्चों आप अच्छे से। कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट करके जरूर पूछें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन अपन लॉन्ग शंट का करना देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक लॉन्ग शंट कंपाउंड लेते हैं डाटा आपके पास इस तरह दिया बच्चों। इस बार आपको टर्मिनल वोल्टेज VT दी बच्चों 500 शंट फील्ड प्रतिरोध RSH आपको दिएगा बच्चों 125 ओम 125 ओम। बाहर धारा दी बच्चों आपको IL 46 एम्पीयर 46 एम्पीयर। सीरीज फील्ड प्रतिरोध का मान आपको दिया बच्चों 1 ओम। आर्मेचर प्रतिरोध का मान आपको दिया बच्चों 0.20। एक बार और देखें तो टर्मिनल वोल्टेज शंट फील्ड प्रतिरोध बाहर धारा सीरीज फील्ड प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध पूछा गया। देखिए बच्चों ज्ञात करें उत्पन्न वोल्टेज EG ज्ञात करनी है बच्चों शंट फील्ड धारा ISH ज्ञात करनी है और आर्मेचर धारा IE आपको ज्ञात करनी है। ये तीनों आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन वो पहले वाली स्थिति डायग्राम बनाएंगे तो देखिए जितना आप डायग्राम बनाएंगे बच्चों आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक तो शंट फील्ड प्रतिरोध का मान रखें सबसे पहले 125 ओम आपको दिया बच्चों। ये शंट फील्ड प्रतिरोध यहाँ बाहर शंट फील्ड धारा को लिखेगा ISH बाहर धारा IL का मान आपको दिया बच्चों 46 एम्पीयर। टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे जो प्राप्त हुई बच्चों वो आपको देखिए बच्चों 500 VT दी गई बच्चों आपको 500 इन टर्मिनल के बीच में। ठीक है बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया बच्चों 0.20 और सीरीज फील्ड प्रतिरोध दिया बच्चों आपको 1 ओम। इसलिए आर्मेचर धारा आपको ज्ञात करनी बच्चों उत्पन्न वोल्टेज EG भी आपको ज्ञात है। अब देखिए बच्चों अगर अपने पास VT दिया गया बच्चों तो सबसे पहले अपन शंट फील्ड धारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए तो शंट फील्ड धारा देखिए बच्चों ISH बराबर अपने पास क्या बच्चों VT बटा में RSH।
टर्मिनल वोल्टेज का मान दिया तो 500, आरएसएच का मान आपको दिया गया तो 125। तो ये धारा प्राप्त हुई तो आपको 4। अब देखिए तो आप केसीएल से आसानी से कर सकते हैं। ये धारा के पास कितनी हो 4 एम्पीयर, 46 यहाँ चलेगी, 4 यहाँ चलेगी, यहाँ टोटल कितने हो 50। आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए आर्मेचर धारा आईए अपने पढ़ा था आईएल प्लस आरएसएच, मान लेते हैं 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं, लिखने में आप आसानी से कर देंगे। तो यहाँ धारा कितने है 50 है। अब आप देखिए उत्पन्न वोल्टेज Eg का फॉर्मूला देखिए Eg मेरा होगा इसका था Vt प्लस Ia Ra प्लस Rac। तो मान लीजिए तो सब Vt का मान 500, इसका फॉर्मूला 50, आर्मेचर प्रतिरोध 0.20 और इसका कितना होगा 1। 500 प्लस 50 गुणा में 1.2 पॉइंट ऐड में करना है, यहाँ से 100 काट दिए इसको 2, ये मेरे पास होता है 7। तो कुल उत्पन्न वोल्टेज प्राप्त होता है वो जनित्र में 507। तो आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होता है वो मेरे पास 507। नोट कर लें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड यंत्र की बात करें तो देखिए दूसरा यंत्र जो मैंने बताया था तो पहला अपने पढ़ा लॉन्ग शंट और दूसरा अपना पढ़ेंगे तो शॉर्ट शंट। दूसरे यंत्र के बारे में बात करें तो देखिए शॉर्ट शंट, शॉर्ट कंपाउंड अब देखिए बच्चों यहाँ आप पास नाम में आपके पास आया तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है छोटा, यानी शंट की लंबाई आपकी क्या होगी बच्चों कम होगी। ठीक है, तो शंट की लंबाई आपके पास क्या होगी कम होगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए किस तरह पहले की तरह पहले में बच्चों देखिए सीरीज यंत्र बनाने जा रहा हूं। तो देखिए सीरीज यंत्र में सीरीज फील्ड में घेरों की संख्या कम रखनी है बच्चों आपको। ये मैं आर्मेचर प्रतिरोध बना दे उसमें आर ए और ये मैंने आर्मेचर वाइंडिंग दिखा दी। तो देखिए A1 A ठीक है बच्चों, और ये अपने पास क्या होता है पॉइंट आ गया इसका D1 और D1 ये अपना संयुक्त हो जाएगा बच्चों बाहर से प्लस माइनस ये अपने पास सीरीज यंत्र होता है बच्चों। देखें अब इससे अपने प्रोग्राम को शॉर्ट शंट कंपाउंड ठीक है बच्चों। अगर देखें बच्चों अपन यहां से शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित कर देंगे तो आर्मेचर के साथ इस प्रकार संयोजित कर देंगे। देखिए बच्चों इस बार जो आप देखो बच्चों ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर तक नहीं पहुंच रही बच्चों, यानी आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली आर्मेचर के बच्चों क्या है समांतर में चलते। ये आपका शंट हो गया बच्चों। अगर आप शंट हटाते हैं यहाँ क्या बनेगा बच्चों सीरीज। तो जिस तरह पास क्या होता है कंपाउंड शंट की लंबाई के पास क्या बच्चों कम होगी। और मेरे पास यहाँ टर्मिनल क्या है बच्चों E1 और E2 शंट E1 और E2। देखिए बच्चों इस प्रकार के जनित्र में इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयुक्त होती है। यानी कि इस
बार आपके देखिए बच्चों सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स होती हुई नहीं होती, यानी आर्मेचर से किसी क्या बच्चों समांतर में चलती, जिसके कारण इसकी लंबाई कम हो जाती है। इसलिए इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहा जाता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, तो शंट की लंबाई कम तो शॉर्ट शंट, और शंट की लंबाई ज्यादा तो अपन बोलेंगे तो लॉन्ग शंट। ये तो अब देखिए हमारे पास उत्पन्न वोल्टेज Eg और उसके लिए इक्वेशन निकालेंगे, तो देखिए इसमें तो मैं यहाँ पे इसको लिखना हूँ, तो देखिए Eg लिखना होता है यहाँ से डायरेक्ट इसको उत्पन्न वोल्टेज Eg, आर्मेचर धारा देगा पास Ia प्लस माइनस IAR, यहाँ पर पास बाहर डाल देगा तो पास IN, ये सीरीज फील्ड प्रतिरोध RSC प्लस और ये माइनस, ये हमारे पास शंट फील्ड प्रतिरोध RSH, शंट फील्ड धारा ISH, ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज पास जो V। अब देखिए बच्चों इस बार मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखना बच्चों देखेंगे प्लस माइनस VSH, तो इस बार जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो वोल्टेज जो वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगी, वो वोल्टेज हमारे पास जो VT में से हमारे पास क्या करना पड़ेगा तो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बार में क्या लिखते हैं इसको VSH लिखते हैं। अब देखें तो लूप ले रहे हैं, तो देखिए इसमें ये लूप ले रहा हूं तो A B, यहाँ इसको B को मैंने यहाँ लिखा है बच्चों A B C, तो लूप A B C D में KVL के अनुसार लूप A B C D में KVL के अनुसार सबसे पहली वोल्टेज आपको प्राप्त हो जो Eg, और साइन आपको जो निशान आपको प्राप्त हो जो अपने पास क्या हो माइनस का, यहाँ पर अपने पास प्लस का हो प्लस का IAR, यहाँ बाहर प्राप्त हो जो IL, इस बार IL अलग अलग हो जो यहाँ बाहर प्राप्त पास हो जो IL, और सीरीज फील्ड का प्रतिरोध अपने पास हो जो RS। पहला साइन हमारे पास यहाँ लिखो तो प्लस का, वोल्टेज हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास हो जो VT बराबर में क्या लिखेंगे जो G। आप इक्वेशन प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग देखें उत्पन्न वोल्टेज का मान ज्ञात करना है तो Eg बराबर होगा जो VT टर्मिनल वोल्टेज, आर्मेचर का प्रतिरोध और आपका सीरीज फील्ड प्रतिरोध। इक्वेशन नंबर आपको एक प्राप्त हो गई, यहाँ से देखें टर्मिनल वोल्टेज VT ज्ञात करना चाहते हैं जो तो उत्पन्न वोल्टेज में से दोनों घटा दीजिए बता Eg माइनस IAR माइनस IL RS, ये दोनों आप घटा दीजिए, क्यों जो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों। अब देखिए बच्चों इस बार अपन को VSH ज्ञात करना है, जो देखिए अगर अपन यहाँ पे इस बिंदु अगर अपन KCL लगाते हैं तो देखिए इस नोड पे अपन KCL लगाते हैं, तो मैंने इस नोड को नाम देता हूँ, तो देखें E नोड दे देते, नोड E ले लिया तो ये X ले लेंगे, नोड X पर KCL लगाने पर KCL लगाने आने वाली धारा आर्मेचर धारा IA, जाने वाली ISH और लोड धारा IL। आने वाली धारा को अपन प्लस लिखते हैं बच्चों, जाने वाले माइनस होते हैं, बराबर मास का बच्चों G। ये शंट जनरेटर की भांति काम करेगा, तो देखो पूरा IA बराबर पास है बच्चों IL प्लस इक्वेशन पास 3 आ जाएगी। यहाँ से अपन देखिए बच्चों
IL और ISH का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको IL का मान चाहिए तो ISH घटा दीजिए तो IA से, और अगर आपको ISH का मान चाहिए तो IL मैं लिख देता हूं। तो देखिए IL बराबर हो जाएगा तो IA माइनस ISH, और ISH बराबर हो जाएगा तो IA माइनस इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लें पहले। अब इस बार देखिए बच्चों VT और VSH बराबर नहीं है, तो इस बार हमारे पास ISH ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, VSH। अब ये VSH अपने पास देखिए बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज है जो कि EG माइनस IR के बराबर होगी। तो अपन वोल्टेज VSH की बात करें तो देखें ये वोल्टेज VSH अगर बात करेंगे तो VSH बराबर हमारे पास क्या होगा, EG माइनस IA, EG माइनस IA। अगर आप बच्चों इस परिपथ में इस वाले में अगर आप KVL लगाएंगे तो भी आपको सेम इक्वेशन प्राप्त होगी, माइनस का EG प्लस का IR और प्लस का VSH। तो हमारे पास VSH बराबर हो जाएगा तो EG माइनस IA। ये बच्चों तो ये हमारे पास हो गया VSH बराबर EG माइनस IA। तो धारा ISH देखें बच्चों, ISH बराबर हमारे पास हो जाएगा VSH बटा में RSH, VSH बटा में RSH हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ गई 6, ये इक्वेशन नंबर पास आ गई इक्वेशन नंबर 7। अगर आप बच्चों देखें यहाँ से भी अगर आप निकालते हैं तो देखें प्लस के साथ आपका माइनस जुड़ा हुआ, तो देखें प्लस के साथ माइनस आपका जुड़ा है, तो यहाँ पास प्लस के साथ क्या जुड़ा, तो देखें प्लस। तो अगर आप इस वृद्धि में से अगर ये घटा देते हैं तो भी आपके पास VSH आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों पावर जो जनरेट होगी टोटल पावर EG बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, EG गुणा में IA किलो, इक्वेशन नंबर 1। और पावर आउटपुट की बात करें बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आपके स्टार्टिंग से सेम थे बच्चों, VT गुणा में IL रेटिंग हमारे पास हमेशा इसमें बच्चों किलो। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट शंट में जो VSH आपको अलग से प्राप्त होगा। नोट कर लें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा बच्चों, मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों होमवर्क के लिए, तो नोट कर लें बच्चों। देखिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, रिप्लाई जरूर करें करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, ध्रुवों की संख्या बच्चों आपको 8 है बच्चों, टोटल चालकों की संख्या 960 है। फ्लक्स प्रति पोल, फ्लक्स प्रति पोल 7 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है। घूर्णन गति 500 आरपीएम है। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वेव सूचित है। तो उत्पन्न वोल्टता का मान आपको ज्ञात है, उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन नोट करें तो लॉन्ग शंट से, लॉन्ग शंट यंत्र के आंकड़े इस प्रकार हैं। उत्पन्न वोल्टेज EG आपको दी गई तो 500 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध RA दिया गया तो 0.25 ओम,
सीरीज फील्ड प्रतिरोध आरएससी देगा जो आपको 0.75 हो। आर्मेचर धारा आइए आपको दी जो 50 एम्पीयर। शंट फील्ड प्रतिरोध आरएसएच आपको दिया जो 125 ओम। तो आपको ज्ञात करना बच्चों, ज्ञात करें ISH IL व क्या होगा। दोनों क्वेश्चन को आपको हल करने और हल करने के बाद रिप्लाई जरूर करना बच्चों। बहुत बहुत आपका